हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यून इन मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.4। 3.3 की बात हमने कर ली थी पहले, ठीक है। समांतर चतुर्भुज और कोण निकालना और आसन कोण, संपूरक कोण, इसकी हमने बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, समलंब, इनके बारे में, ठीक है। प्रश्नावली करने से पहले इनकी थोड़ी बात कर लें तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वापस थोड़ा रिवाइज करें तो एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं और प्रत्येक युग्म समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर हो। ये वाले सम्मुख भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण को एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आधे आधे भाग में बांटते हैं। यहाँ पर ये आधा हो गया, इसको समद्विभाजित ये कर, ठीक है। समचतुर्भुज की बात करें, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं सभी बराबर माप की होती है, जैसे कि वर्ग मान लो आप, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की तरह एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है, एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, हम कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं और विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज के ये सभी विकर्ण होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंबे होते हैं। आयत एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। आयत है वो एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं, और क्या इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, विकर्ण बराबर माप के होते हैं। वर्ग की बात करें, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसके हम बोलेंगे वर्ग, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत सभी के गुण होते हैं। इनमें सभी के गुण होते हैं। तीनों बात की, तीनों गुण इसमें होते हैं। आगे बात करें पतंग की। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो। आसन भुजाओं कौन सी? ये भुजा और ये भुजा, आसन भुजाओं के क्या कहते हैं, आसन भुजाएं वो बराबर हो, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को विभाजित करता है। आकृति में मेजरमेंट एंगल बी बराबर मेजरमेंट एंगल डी, परंतु मेजरमेंट एंगल ए बराबर नॉट इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। ए और सी ये बराबर नहीं है, ठीक है। एंगल, बस ये इतनी बात करनी थी। प्रश्नावली को भी बात करते हैं। बताइए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक बताना है हमारे को, कथन असत्य है या सत्य है, ठीक है। सभी आयत वर्ग होते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि आयत और वर्ग को ड्रॉ कर लेते हैं। ये वर्ग, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। हमने बात क्या की थी कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में आप देख लो, ये भुजा बराबर होगी, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। कैसे? अगर ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी होगी, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी। जबकि आयत में ये 4 सेमी है अपने, तो ये भी 4 सेमी होगी, ये 3 होगी, तो ये भी 3 होगी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। लेकिन वर्ग में
चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग और समचतुर्भुज में। ठीक है, तो सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हमने प्रॉपर्टी में क्या बात की थी कि समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, समकोण बराबर होते हैं, तो समचतुर्भुज में भी समकोण बराबर होते हैं। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो समचतुर्भुज में भी विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सत्य। वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हम इसकी बात करेंगे। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। क्या क्या सभी वर्ग वो समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, आयत भी हो सकते हैं। इसमें क्या है कि सभी वर्ग वो समचतुर्भुज तो होते हैं लेकिन आयत नहीं होते, क्योंकि इसमें समूह भुजाएं आयत में बराबर होती, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। लेकिन जो समचतुर्भुज है और वर्ग है उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। एक मिनट, डी कहाँ गया, डी करते हैं पहले। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपने वर्ग के सारे गुण हैं। समांतर चतुर्भुज में वर्ग के सभी गुणधर्म आते हैं। मैं बात की थी, देख लो आप, नहीं तो को विश्वास नहीं होता। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज आयत सभी के गुण होते हैं वर्ग में। ठीक है, अभी बात समझ में। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। बताओ, समचतुर्भुज में क्या प्रॉपर्टी है। समचतुर्भुज की हम बात करें तो ये, एक मिनट, ये समचतुर्भुज है और पतंग की बात करें तो ये पतंग है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी, लेकिन पतंग में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, तो ये असत्य है। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये वापस ने उल्टा पूछ लिया। हाँ, हो सकते हैं। पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता, समचतुर्भुज पतंग हो सकते, क्योंकि ये चार है, ये चार है, ये चार है सेमी है, ये चार सेमी, तो इसमें भी ये चार चार सेमी हो सकती है। लेकिन पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकता। कैसे, ये चार सेमी है, ये चार है, ये तीन है, ये तीन है, तो इसमें ये नहीं अप्लाई नहीं हो सकता। समचतुर्भुज पतंग हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात है। एक इसके विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं।
देखो, हमने समांतर चतुर्भुज में बात की कि इसकी भुजाएं हैं वो परपेंडिकुलर होती है, मतलब समांतर होती है, और समलंब में भी भुजाएं वो परपेंडिकुलर होती है, समांतर होती है। तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, ये सही है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या सम्मुख भुजाएं बराबर मान लो, सॉरी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सॉरी। वर्ग में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समलंब में भी सम्मुख भुजाएं वो समांतर होती है, तो ये भी सत्य है। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चार भुजाएं वो बराबर लंबाई की हो। ऐसे हम त्रिभुज की पता लगाना है, लगा लेंगे। चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो, कौन कौन से होंगे? एक तो समचतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर होती है, एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? समचतुर्भुज और वर्ग। ये समचतुर्भुज और ये वर्ग, ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है। चार समकोण, चार समकोण, चार समकोण किसमें होते हैं? एक तो वर्ग में चार समकोण होते हैं, एक आयत में चार समकोण होते हैं। ठीक है, तो वर्ग और आयत इसका आंसर। ठीक है। बताइए कैसे एक वर्ग, वर्ग कैसे हो सकता है, ये बताना है, इसमें बताएंगे ये भी। ये भी हम बताएंगे, हमारा काम ही यही है बताना, तो ये भी बता देंगे क्या ये किस पूछेगा। एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वर्ग हो सकता है क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो सकती है, जैसे कि समचतुर्भुज। एक चतुर्भुज वर्ग हो सकता है क्योंकि चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि समचतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज इस कारण वर्ग हो सकता है क्योंकि उसकी बोले तो सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। एक ही माप की हम लें सम्मुख भुजाएं तो एक वर्ग वर्ग बन सकता है। इसने एक कंडीशन दे दी कि कैसे वो वर्ग हो सकता है। एक समचतुर्भुज वर्ग होता ही है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी भुजाएं बराबर होती है। एक आयत, वर्ग एक आयत है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं है। हमने बात की थी कि इसमें क्या सारे गुणधर्म होते हैं वर्ग में आयत के, लेकिन आयत में वर्ग के नहीं होते। वर्ग में आयत के होते हैं, वर्ग में आयत के होते हैं, लेकिन आयत में वर्ग के नहीं होते। ये सम्मुख भुजा बराबर माप की होती है और सभी कोण व समकोण होते हैं, इस कारण से ये एक वर्ग हो सकता है। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण क्या है, दी हुई कंडीशन के विकर्ण बराबर होंगे, परस्पर समद्विभाजित होंगे, लव समद्विभाजित होंगे, ये हमारे को बताना है। अभी बताते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तो सभी में था। आयत में भी हमने बात की, वर्ग में हमने बात की, समचतुर्भुज में भी बात की, समांतर चतुर्भुज में भी बात की। कैसे? ये समांतर चतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज सभी गुण, मतलब ये भी गुण आ गया। आयत समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, वर्ग समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, पतंग विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते, पतंग नहीं होता है, पतंग की हमने बात ही नहीं की। ठीक है, कर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है,
आगे बढ़े। एक दूसरे पर लम्स में विभाजित हो, एक दूसरे पर लम्स में विभाजित। लम्स में विभाजित की बात की तो हमने एक तो वर्ग की बात की थी, एक समचतुर्भुज की बात की थी, ठीक है। इसमें लम्स में विभाजित होते हैं, बराबर विकर्ण बराबर वो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत के और वर्ग, ठीक है। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज। आयत के क्या होता है कि अपने बोले तो शीर्ष क्या उभरे हुए होते हैं, शीर्ष ये उभरे हुए होते हैं। इस वजह से क्या है, दोनों विकर्ण क्या है वो अंदर में स्थित होते हैं, ठीक है। शीर्ष उभरे हुए अंदर में विकर्ण स्थित है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये उत्तल चतुर्भुज है। अवतल चतुर्भुज में क्या होता है कि विकर्ण बाहर की तरफ होते हैं, हमने पहले लेक्चर में बात की थी उत्तल और अवतल चतुर्भुज की, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की समभुजा का मध्य बिंदु है। बताइए ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये आकृति दी हुई आपको बताना है। अब हम क्या बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में क्या दो समकोण बन रहे, एक तो ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक ये दो बन रहे हैं, और इस दो अगर समकोण त्रिभुज को हम मिला लें तो एक आयत बन रहा है जिसमें ओ विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, ठीक। समद्विभाजित बिंदु ओ है विकर्ण का, क्योंकि एच सी बराबर बी डी विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः जीरो बिंदु है वो ए बी सी तथा डी के समान दूरी पर स्थित होगा। जीरो बिंदु इससे भी समान दूरी होगी, इससे भी समान, इससे भी समान और इससे भी समान, चारों से समान दूरी पर स्थित होगा, ठीक है। अगर ये 3 सेमी है, 4 सेमी, तो ये भी 4 सेमी होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अभी ठीक आई बात समझ में, तो अभी ठीक, बढ़िया। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन में क्या देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे, ग्राफ और प्रायिकता। 2 एक्सरसाइज है, सरल है, एक दिन में हो जाएगी 2 एक्सरसाइज, छोटी प्रश्नावली है। उसके बाद 5वां चैप्टर देखेंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आगे बात समझ में। थैंक यू, टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।